नीट 2026 हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक 4 मार्क्स पक्का। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले z निकालना पड़ेगा। ठीक है, z जैसे हमने अगर 2 है हमारा z 2 3 4 5 6 अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका आ जाएगा s और p। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल का। अगर 3 है तो sp2 आएगा, 4 है तो sp3 और 5 है तो sp3d। एक s का p के 3 4 और d का 1 यानी 5 और अगर 6 है z हमारा आया तो sp3d2। जैसे कि SO3 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, H2 का होगा sp3, NH3 का sp3, SO4 माइनस का sp3। तो इसे ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसका ट्रिक ये है, जैसे Z हमें फाइंड करना है तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। और अगर मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम ऐड करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है उसको ऐड करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस करेंगे। और जो मोनोवेलेंट एटम है मॉलिक्यूल में जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको हम ऐड करेंगे। जैसे मोनोवेलेंट जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जैसा SO3 हमारा तो सेंट्रल आइटम सल्फर हुआ। क्यों सल्फर? क्योंकि सेंट्रल आइटम वो होता है जो सबसे लीस्ट क्वांटिटी में होता है। जैसे ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 है, तो ये हो गया सेंट्रल आइटम। अब इसका कैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फाइंड करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे हम 2 8 6, तो ये होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे 6, तो 2 3 जा 6 और 3 आया तो sp2 होगा, s का 1 p के 2 है ना। 3 पे क्या देखेंगे हम? sp2 देखेंगे। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं H2 में सबसे छोटा कौन है? ऑक्सीजन। ये सेंट्रल एटम हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अब 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे? 8 को 2,6, तो ये होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 क्या करेंगे इसमें? मोनोवेलेंट आइटम। देखो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। मोनोवेलेंट आइटम मतलब जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसा H2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये जितने रहेंगे उसको हम इसमें ऐड करेंगे। 2 है तो 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 4 4 मतलब क्या आ जाएगा? sp3। 4 के लिए क्या आएगा? sp3 आएगा। जैसे NH3 हो गया तो NH3 का एटॉमिक नंबर सेंट्रल आइटम कौन हुआ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, तो 5 हुआ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इंटू 5 और मोनोवेलेंट आइटम है, इस पे है 3 है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हुआ? 8 डिवाइड बाई 2 4 यानी sp3। अब यहाँ पे देखते हैं हम अनायन। जैसा SO4 सेंट्रल आइटम तो सल्फर होगा, और ये है डाइवेलेंट आइटम, इसको तो लेंगे नहीं हम। अब Z निकालेंगे हम हाफ। सल्फर का कितना था हमारा वाला? 16, तो 2 8 6 है ना, 16 तो 2 8 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 6 लेंगे। प्लस इसमें हमने क्या करेंगे? निगेटिव चार्ज अगर है तो उसको हमको ऐड करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते। तो निगेटिव चार्ज कितने हैं? 2 है, 2, तो 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। मोनोवेलेंट आइटम है क्या? पे नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये डाइवेलेंट है। तो 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा।